भारत का इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी कोई नई इंडस्ट्री या नया सब्जेक्ट, कोई जब अच्छा काम करने वाला है, कोई जब नया काम अच्छा हो रहा है तो उसमें हजारों रुकावटें आ रही है। स्पीक एशिया के साथ यही हो रहा है दोस्तों। आज स्पीक एशिया का काम पिछले 12 महीनों से चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया वाले हैं, कुछ लोग हैं, कुछ एजेंसीज है, पता नहीं उनके पेट में क्यों दुख रहा है और किसी ने पूछने की या जानने की कोशिश नहीं की कि लोग क्या चाहते हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो लोगों का करियर दाव पे लगा है, वो नहीं, उनका कोई ओपिनियन नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर हमारी एक कोशिश है कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनका क्या ओपिनियन है वो जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कालेडे, मैं स्पीक एशिया परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। गए 5-6 महीने में मैंने देखा है कि मेरे कई सारे साथी हैं जिनका लाइफस्टाइल बदल गई है। स्पीक एशिया ने एक ऐसा कुछ चीज़ लोगों को दिया है कि कमाने का जरिया दिया है। जो लोगों के पास आज कमाने का एक ये नहीं था वो सब दिया है। लोग ये सुनना चाहिए कि स्पीक एशिया में लोगों को फायदा क्या हुआ है। हालांकि कुछ लोगों को अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला है वो देखना चाहिए। मई का जो आखिरी सप्ताह में जो बैंक का जो खाता बंद हुआ था उसके बाद में लोगों को अगर नहीं मिला और स्पीक एशिया चाहती है कि वो खाता शुरू करके लोगों को पैसा देना शुरू करे, तो मैं चाहता हूं कि मेरे तरफ से कि स्पीक एशिया को बैंक अकाउंट खोलने के लिए या ऑपरेशन ओपन करने के लिए एक चांस दिया जाए। थैंक यू हर्षित भाई। स्पीक एशिया से पिछले मैं 10 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे स्पीक एशिया से पिछले 10 महीनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमें हर वक्त जब जो पेमेंट था समय पर मिला है। हमारा पेमेंट कभी नहीं रुका है। सभी स्पीक एशियंस को ये पता है कि हमारा पेमेंट कहीं नहीं जाने वाला है। तो हम सरकार से और उन पॉलिटिशियन से सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पीक एशिया के बिजनेस मॉडल क्या है, वो स्पीक एशिया क्या करना चाहता है। स्पीक एशिया हमारे भारत देश में एक नया क्रांति लाना चाहता है। तो कृपया करके प्लीज़ उस स्पीक एशिया के कॉन्सेप्ट को समझे, उसे समझने के बाद उसे आगे बढ़ाएं ताकि हम भारत में एक नई क्रांति आ सके और महंगाई के सामने हम लोग लड़ सके। धन्यवाद। मैं सलाम शेख, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान हूँ और मुझे स्पीक एशिया ने एक काम करके कुछ पैसे कमाने का मौका दिया था और मेरे पैसे मुझे मेरे काम के सही समय पे मिल रहे थे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो इंक्वायरी एजेंसीज है, कुछ पॉलिटिशियंस है और कुछ न्यूज़ चैनल है, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आए दिन पब्लिक का पैसा लूटने वाली कितनी कंपनियां आती हैं, लूटती है और बंद है इस वक्त, तो उनके लिए क्या इंक्वायरी की जा रही है। और एक चलती हुई सबको ईमानदारी से पेमेंट देती हुई कंपनी के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन ला रही है, तो ये ऐसा कब तक चलते रहेगा ये देश में? मैं ये एजेंसी से पूछना चाहता हूँ और मुझे इसका जवाब चाहिए। हमें आज मीडिया के थ्रू पूरे देश को इतना ही बताना है कि जो भी लोग आज स्पीक एशिया में ज्वाइंट है, कोई भी सब लोग संतुष्ट है। कुछ असंतुष्ट लोगों ने स्पीक एशिया के बारे में कुछ गलत फहमियाँ फैलाई है पूरे देश में मीडिया के थ्रू। तो हम लोग आज मीडिया के सामने आके यही बताना चाहते हैं कि सब लोग स्पीक एशिया के साथ है और स्पीक एशिया कंपनी बहुत जेन्युइन कंपनी है, उन्होंने कभी कुछ फ्रॉड किया नहीं है और आज तक हमें हमारा पेमेंट जो भी था वो वक्त टू वक्त टाइम टू टाइम मिला है। कभी भी कंपनी की तरफ से देरी नहीं हुए। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए वो 11 मई से जब से ये सब इशू स्टार्ट हुए तभी से ये प्रॉब्लम सब स्टार्ट हुए। हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप पूरे पैनलिस्ट जो आज 20 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग नहीं है, 20 लाख फैमिली है, तो आप उस हिसाब से वो सोच के उसके बारे में जो भी डिसीजन लेना है वो ले लीजिए। थैंक्स। बोलो, इनको बोलो। स्पीक एशिया टी शर्ट पहने। एक मिनट चालू है। चाहेंगे इस बारे में आप? जो कुछ इल्ज़ाम है इसमें से कुछ प्रूव नहीं हो रहा है। कंपनी का ट्रांजैक्शन आज तक जो है पूरा क्लियर है। पिछले 12 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, किसी का पैसा एक दिन भी लेट नहीं हुआ है। तो पता नहीं अगर जिस कंपनी का ट्रांजैक्शन इतना क्लियर है उस कंपनी पे इतनी उंगलियां क्यों उठाई जा रही है। इसके पहले कई सारी कंपनियां, कई सारे ट्रांजैक्शन हुए जहां पर लोगों से कुछ चीटिंग भी हुआ है, लेकिन इस कंपनी का व्यवहार टोटल क्लियर है। पता नहीं इस कंपनी के साथ लोग क्यों कर रहे हैं और जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, जिनका करियर दाव पे लगा है, उनका ओपिनियन आज तक किसी ने पूछा नहीं है। जो लोग का कोई लेना देना नहीं है, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनका ओपिनियन बार बार टीवी पर, चैनल पर दिखाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो इसमें इन्वॉल्व है इस सिस्टम के साथ, तो उनका ओपिनियन लिया जाए कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, उनके क्या फीलिंग्स है, उनकी क्या सोच है कि स्पीक एशिया चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। ऐसे कुछ हमारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। मिस्टर हर्षित। सर मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज स्पीक एशिया के काफ़ी जो
खाते वगैरह हैं काफ़ी कुछ सील किया गया है, पैसे सील किया गया, क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? बस हम यही बोलना चाहते हैं कि जब 11 मई से जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं, इसके पहले कोई खाते सील नहीं थे। हम सभी को, पैनलिस्टों को समय पर सबको पेमेंट मिल रहा था। कुछ लाखों लोग स्पीक एशिया से जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। हम मीडिया से, हम पॉलिटिशियन से और भारत सरकार से ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं सर कि इनके स्पीक एशिया के पूरे बिजनेस मॉडल को समझा जाए, उसे परखा जाए, उसके जो आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको स्पीक एशिया देने के लिए तैयार है। अगर स्पीक एशिया फ्रॉड कंपनी होती तो आपके साथ 16 मई को मीडिया के सामने वो नहीं आती। अब तक अपना वेबसाइट, अब तक अपने पूरा कारोबार बंद कर यहाँ से रफा दफा हो चुकी होती। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो कंपनी यहाँ पर जेन्युइनली आपके सामने आ रहा है, लोगों के बीच एक नया क्रांति ला रहा है, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोगों की नौकरियाँ छूट चुकी हैं, लोगों का महंगाई बढ़ चुका है, लोगों के बहुत कुछ लोगों को तकलीफ जो ज़िंदगी में हम फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली, जो स्पीक एशिया ने हिंदुस्तान में आकर लोगों को एक सपोर्ट किया है। हम चाहते हैं, सरकार से ये विनती करते हैं कि कृपा करके इस 20 लाख से ज़्यादा लोग जो आज स्पीक एशिया में जुड़ चुके हैं, उनकी फैमिली का सवाल है। हम चाहते हैं कि प्लीज़ भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इनके खाते खोल दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द सभी को पेमेंट मिले और जो पहले नॉर्मल चल रहा था वही नॉर्मल चलता रहे। जय स्पीक एशिया, जय हिंद। एक तरफ से जानना चाहिए कि इस बारे में कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया था और पूछताछ किया गया था, कितना सच है, क्या है सच्चाई? हाँ, अब इस मामले में कहा जाए तो पुलिस के डिटेन में इंक्वायरी तो चल रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर स्पीक एशिया कंपनी सही है तो कंपनी खुद चाहती है कि हमारा इंक्वायरी होए और जल्द से जल्द हमें कारोबार चालू करने की अनुमति दी जाए। अगर कंपनी झूठ होती है तो खुद कंपनी लोगों के सामने नहीं आती या गवर्नमेंट के सामने नहीं आती। कंपनी बहुत सारे लेटर प्रधानमंत्री को लिखे हुए है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को लिखे हुए है, और कंपनी का खुद का कहना है कि जो भी इंडियन रेगुलेटरीज है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं। लेकिन क्यों मालूम, कुछ पर्टिकुलर चीज़ की वजह लोग बाधाएं डालने वाले लोग यहाँ पे बहुत है। किसी भी पैनलिस्ट की कोई कंप्लेंट नहीं है, और अगर इस दुनिया में देखा जाए तो ग्राहक राजा होता है। तो स्पीक एशिया कंपनी कंज्यूमर एम्पावरमेंट का मतलब ही वही बताना चाहती है। अगर इस दुनिया में ग्राहक राजा है तो अगर कोई भी चीज़ आपके हिसाब से आपके दाम में मिलनी चाहती है तो आपको मेरा विनती है कि स्पीक एशिया से जुड़ो। स्पीक एशिया में पर्टिकुलर कंज्यूमर एम्पावरमेंट की ताकत जो होती है वही कंपनी बताना चाहती है। बेसिक मोटो तो कंपनी का यही है, और कंपनी ने कभी नहीं कहा है कि 11,000 लगाओ और 52,000 रुपया कमाओ। कंपनी ने कभी हमको ये नहीं बताया कि आप पैसे इन्वेस्ट करो, और बेसिकली ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की है ही नहीं। बेसिकली हम लोग जो दिया है हमने सब समझ के लिया है कि हमने जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ये ई मैगजीन सब्सक्रिप्शन होता है, जिसकी बदौलत हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है आज वर्ल्ड में क्या चल रहा है। उस स्पीक एशिया के माध्यम से हमें नेट के से द्वारा मालूमात पड़ती है। और इसका दूसरा भी एक अच्छा प्रभाव पड़ा है कि जो लोग कंप्यूटर जिसको मालूम नहीं था उनको भी अभी कंप्यूटर नॉलेज क्या होता है, इंटरनेट में कैसे बैठा जाता है, कैसे नॉलेज हासिल किया जाता है, इस सब चीज़ की खबर मिलने लगी है और लोग अब आज की डेट में होशियार होने लगे हैं। इसलिए मैं स्पीक एशिया के फेवर में हूँ। जस्ट मैं सिर्फ इतना ही करूँ। परेशानी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सरकार से? सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज तक स्पीक एशिया की वजह से जितना पैनलिस्ट को जो फ़ायदा हुआ है, ये सिर्फ पैनलिस्ट को ही नहीं, कितने लोगों जो बेघर थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनको एक रोज़गार मिला है, एक कंप्यूटर की सीख मिली है, इनकम मिला है अच्छा। और सिर्फ पैनलिस्ट ही नहीं बल्कि उनके फैमिली सभी अफेक्टेड हुए हैं, और 20 लाख परिवार अफेक्ट हुए हैं साथ में। तो सरकार से ये विनती है कि ये हम स्पीक एशिया के साथ साथ हम लोग भारतीय भी हैं, तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि जो कंपनी अच्छी तरह से काम कर रही है उस पर चलने दिया जाए, और उसमें जो भी कुछ बाधाएं है उसको सरकार को देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसे रोकना चाहिए। हम लोग पैनलिस्ट को किसी को कोई दिक्कत नहीं, आज तक किसी भी पैनलिस्ट को कोई तकलीफ नहीं हुई है, किसी पैनलिस्ट का एक भी कंप्लेंट नहीं है। अगर हम बात करें मुंबई की या महाराष्ट्र की, तो यहाँ लगभग कितने पैनलिस्टों में लोग जुड़े हैं स्पीक एशिया के साथ में मुंबई से। पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी लोग हैं, लाखों लोग हैं। और मेन तो ये है कि जो प्यार से जो जुड़े हैं स्पीक एशिया के साथ, जो भरोसा है आज किसी आपने पहले का कोई कंपनी में देखा नहीं होगा कि इतने 20 लाख पैनलिस्ट रोड पे आ जाते हैं, स्पीक एशिया के साथ हैं।
हमें कंपनी पे भरोसा है, क्योंकि आज तक हमें कोई तकलीफ नहीं दी एप्लीकेशन। जी, इस तरह का मामला आने के बाद किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? पहले तो हमारी कंपनी को रोक लगा दिया है। कंपनी खुद चाहती है कि बॉम्बे में, इंडिया में ऑफिस रजिस्टर करे, तो परमिशन नहीं दिया जा रहा है। करना चाहिए सब, लेकिन उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। इससे सभी पैनलिस्ट को जो बेचारे जो आमदनी हो रही थी, सब आमदनी रुक गई है। इससे सरकार का भी नुकसान है। काफ़ी इनकम टैक्स भर रहे थे, इनकम शो हो रहा था अकाउंट्स में, वो भी उनका रुक गया है। उनको वो सरकार को वो भी ध्यान देना चाहिए। और डेली डे टू डे लाइफ के बारे में भी कुछ बताइए। डे टू डे लाइफ का ऐसा है कि ये जो कुछ हो रहा है इससे सबके मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। और क्योंकि एक रोजगार जब चला जाता है, किसी की नौकरी छूट जाती है, तो वही आदमी समझ सकता है कि क्या तकलीफ होती है उसको। थैंक यू। थैंक यू, वेरी गुड। जय स्पीकेशिया। जय स्पीकेशिया।